अनुपात और समानुपात का छठा क्लास है। इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं ए अनुपात सी कैसे निकालेंगे। जब ए अनुपात बी दिया हुआ हो और बी अनुपात सी दिया हुआ हो तो ए अनुपात सी कैसे निकालेंगे। देखिए, ए अनुपात बी दिया हुआ है 2:3, बी अनुपात सी दिया हुआ है 4:5, तो हमें पूछ क्या रहा है, ए अनुपात सी बताइए। बहुत ही सरल सा इसका है कि भाई 2:3 दिया हुआ है। देखिए, ए अनुपात बी क्या है, 2:3, और बी अनुपात सी क्या है, 4:5। बस इसको इसके साथ गुना कर दीजिए और इसको इसके साथ गुना कर दीजिए, हो गया ए अनुपात सी। अर्थात 4 गुना 2 8 हो गया और 5 गुना 3 15 हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए 8:15 किस में है, 8:15 ऑप्शन नंबर सी में है। हो गया ए अनुपात सी। ठीक है, अब देखिए इसे हम ऑप्शन से भी कैसे बनाएंगे। ऑप्शन से भी बना सकते हैं कि ए का जो भी वैल्यू होगा ना, वो देखिए यहाँ पे क्या है 2 है और इधर क्या है 4 है। 2 और 4 का एलसीएम क्या होता है 4। ठीक है, तो ए का जो भी आंसर होगा ना, ए का जो भी रेशियो का वैल्यू होगा वो 4 का मल्टीपल होगा। देखिए ये भी 4 का मल्टीपल है, लेकिन ये नहीं है, ये ऐसे ही खत्म हो जाएगा। अब बचा आपके पास 3 ऑप्शन। ठीक है, अब देखिए बी का जो रेशियो होगा वो यहाँ पे देखिए कितना है, 3 है और इधर 5 है। सी का वैल्यू इधर 5 है, तो 3 और 5 का क्या होता है एलसीएम 15। तो अब जो सी का मान आने वाला है 15 का मल्टीपल या 15 आने वाला है। ठीक है, तो 15 या 15 का मल्टीपल देखिए एक ही ऑप्शन है ऐसा, ऑप्शन नंबर केवल सी में ही है। ऑप्शन नंबर केवल सी में ही है जहां सी का जो रेशियो है वो 15 है या 15 का मल्टीपल कर सकते हैं। तो एक ही ऑप्शन है, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन भी कट जाएगा और ये ऑप्शन भी कट जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शंस के हिसाब से आपको जिस तरह से आसानी लगे, जिस मेथड से आप क्विक सॉल्यूशन प्राप्त कर सके उस मेथड से जाइए। कभी कभी ऑप्शन से जाना ज्यादा बेटर जो है, आपको डायरेक्ट सवाल को सोल्व करना हो जाता है तो वहां पे हम डायरेक्ट सोल्व कर लेंगे। जैसे ये प्रश्न है ना, ये बिल्कुल छोटा सा प्रश्न है, तो इसमें ऑप्शन को देखने से बेटर है कि हम ऐसे ही देख के इसका आंसर लगा देंगे। कैसे कि भाई 2 गुने 4 8, 3 गुने 5 15, अर्थात 8:15। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए ए अनुपात बी दिया हुआ है और बी अनुपात सी दिया हुआ है, इसमें से ए अनुपात सी पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, 2 गुने 3 6, 5 गुने 4 20, क्या हुआ 6 और 20। लेकिन देखिए इसमें से कुछ कॉमन है तो उसे हटा देंगे। 2 देखिए दोनों में कॉमन है तो हटा दीजिए। 2 तिया 6, 5 दूनी 20 है ना, 10 दूनी 20। तो आंसर क्या आने वाला है हम लोग का 3:10, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, अब याद कीजिए पिछले क्लास में हम लोग ए अनुपात सी निकालना सीख गए थे, ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना सीख गए थे। तो हम आपको एक एचडब्ल्यू दे रहे हैं, यहाँ पे जो ए अनुपात बी और बी अनुपात सी दिया गया है, इससे आप ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल के हमें कमेंट कीजिए। और इस क्वेश्चन नंबर 2 में भी आप इससे ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल के हमें कमेंट कीजिए। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन भी हम आपके लिए रेडी कर दिए हैं। देखिए प्यारा सा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक ना, यदि a बराबर 1/3 इंटू बी है और b बराबर 1/2 इंटू सी है, तो ए बी सी का मान आपको बताना है। ए अनुपात बी अनुपात सी का मान बताना है। यहां से अगर हम आपको बोले कि मेरे भाई ए अनुपात बी आप बता दो, ए अनुपात बी बता दो, तो आप बता सकते हैं कि नहीं, बताइए। यहां से देखिए बी इधर आ जाएगा, बी नीचे में चला जाएगा, तो इधर बचेगा क्या मेरे भाई, 1/3 बचेगा। अर्थात यही तो रेशियो हो गया 1:3। क्लियर। अब बी और सी में देखिए, हम अगर ये कहें कि आपको भाई बी अनुपात सी निकाल दो, बी अनुपात सी निकालने के लिए आप क्या कहिएगा कि जी सी को इधर लगा दीजिए, इसके नीचे डाल दीजिए, तो इधर क्या बचेगा 1/2, अर्थात 1:2 हो गया। अब ए बी सी निकालना है, यहाँ देखिए ए का मान क्या है 1, यहाँ पे बी का
लफड़ा बी ही कर रहा है ना। यहाँ बी का मान कितना है 3 और यहाँ बी का मान कितना है 1। तो हम क्या करेंगे, बी के मान को बराबर कर देंगे। बी के मान को बराबर करने के लिए क्या करना होगा मेरे भाई, इसमें 3 से गुना करना होगा, इसमें 3 से गुना करना होगा। और जैसे ही इसमें 3 से गुना कर देंगे तो बी देखिए 3 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1:3 अनुपात, और इसमें भी 3 से गुना हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3 गुने 2 6, अर्थात मेरा आंसर क्या आएगा 1:3:6। देखिए है 1:3:6, ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी में है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक समझने में, समझ में आ गई ना। देखिए आप आराम से सीखिए, घबराने की कोई बात नहीं है, हम बेहतरीन सिखाएंगे, बस इतना हम आपसे वादा करते हैं। लेकिन हड़बड़ाना नहीं होगा, आपको पेशेंस रखिए, आप हमें समय दीजिए, क्योंकि मेरे पास बहुत कम समय है, बहुत ज्यादा मेरे पास समय नहीं बचता है, इसलिए मैं लंबा वीडियो नहीं बना पाऊंगा। मेरे पास जो समय बचेगा मैं आपके लिए वीडियो जरूर बनाऊंगा, इसीलिए टाइम आपका ज्यादा लगेगा। लेकिन एक बार अगर आप सीख लेते हैं तो फिर आपको कोई चिंता की बात नहीं होगी, एग्जाम कैसा भी आएगा आप छोड़ देंगे उसे, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया हो तो हमें एक बार कमेंट कीजिएगा। चलिए हम इसे मिटाते हैं, फिर दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। आपकी सेवा में क्वेश्चन नंबर 4 भी हाजिर है। देखते हैं आप लोगों में से कौन पहले इसका आंसर हमें कमेंट करते हैं। हम 10 सेकंड आपका इंतजार कर लेते हैं, कौन पहले कमेंट करते हैं इस क्वेश्चन को। मेरे बनाने से पहले जो भी लोग कमेंट करेंगे हम उसका नाम नेक्स्ट वीडियो में जरूर लेंगे, ठीक है। ए का 30% बराबर बी का 0.25 है, बराबर सी का 1/2 है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 1। चलिए अब हम आपको इसे बताते हैं, घबराने का कोई बात नहीं है। ए का 30%, ठीक है, ए का 30% मतलब क्या हुआ मेरे भाई, 30% का मतलब क्या हुआ 3/10, क्या हुआ 3/10। क्लियर, उसके बाद बराबर है बी का 0.25, 0.25 मतलब क्या हुआ मेरे भाई 25%, और 25% का भिन्न में मान क्या होता है 1/4, तो क्या हो जाएगा बी का 1/4, और सी का इधर दिया हुआ ही है आपको, सी का इधर दिया हुआ ही है 1/5। अब जिन लोगों को परसेंटेज में दिक्कत आया है तो हम उसके लिए इधर थोड़ा सा सोल्व कर देते हैं। देखिए 30% मतलब हुआ मेरे भाई, 30% मतलब हुआ 30/100, ये 0 से ये 0 कट जाएगा तो 3/10 हो गया। अब 0.25 मतलब क्या हुआ, देखो 0.25 मीन्स आप कहेंगे कि जी यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो लग जाएगा, तो 25/100 हो गया, मतलब क्या हुआ 25% हो गया, क्या हो गया 25% हो गया, 25 से कम 25 से 25 चौके 100, तो 1/4 हो गया, ठीक है। अब बराबर में क्या दिया हुआ है सी का 1/5, तो सी का 1/5। क्लियर, और इस प्रकार का अगर प्रश्न हो तो हमने आपको इस प्रकार के प्रश्न को सोल्व करने का थ्योरी सेशन करा दिया है, नहीं तो इसे कैसे आप सोल्व करेंगे, आपको पता है ना क्या करना है, 10 4 5 है तो हम लिख लिए 10 4 5। उसके बाद क्या करेंगे कि भाई ऊपर में जो है अंश में क्या देखें, देखिए 3 है 1 है 1 है, तो 3 1 1 का लघुत्तम क्या हुआ 3, 3 में 3 से भाग देंगे तो क्या आएगा 1, तो अर्थात इसमें कितना से गुना हो जाएगा 1। और अब इसमें आइए 3 में 1 से भाग देंगे तो 3, 1 गुना 3 क्या हो जाएगा 3, फिर 3 में 1 से भाग देंगे तो क्या आएगा 3 तो इसमें कितना से गुना हो जाएगा 3 से, क्या हो गया 10 12 15, ठीक है। अब देखिए हम परसेंटेज को इस रूप में क्यों लाए, क्योंकि इस रूप में लाने के बाद हमने आपको सोल्व करना सिखा दिया है। अगर किन्हीं को दिक्कत है तो हम एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं इस चीज को, 10 4 5 लिख दिए। उसके बाद ऊपर में देखिए क्या अंश में क्या है, यहाँ 3 है यहाँ 1 है यहाँ 1 है, 3 1 1 का एलसीएम क्या हुआ 3, 3 में 3 से भाग लगाइएगा तो भागफल आएगा 1, तो 1 से गुना कर देना है जो भागफल आता है, ठीक है। अब क्यों करते हैं तो इसके लिए हमने थ्योरी सेशन ऑलरेडी पढ़ा रखा है,
तो वो वीडियो आप एक बार देख लीजिए। अब देखिए फिर यहाँ पे आइए, तो एलसीएम 3 है, 3 में 1 से भाग देंगे तो भागफल आएगा 3। तो 3 गुने 1 तो 3 ही रह गया ना, तो इसमें कितना से गुना करेंगे, 3 से। फिर इसमें आते हैं 3 से, जैसे इसमें एलसीएम 3 आ गया, 3 में 1 से जब भाग लगाएंगे तो भागफल क्या आएगा, 3। तो यहाँ कितना से गुना हो गया, 3 से। 10 गुना 1 10, 4 गुना 3 12, 5 गुना 3 15। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 10 12 15, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। कोई दिक्कत अगर यहाँ पे समझ में आपको लग रहा है कि आपको इसमें कोई दिक्कत है, तो वो भी हमें कमेंट करिए मेरे भाई, हम उसका भी जवाब देंगे आपको। डायरेक्ट यहाँ से भी आपको हम सोल्व करने सिखा देंगे, ठीक है, डायरेक्ट हम यहाँ से भी आपको सोल्व करने सिखा देंगे, उसके लिए भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए कैसे, 30 है, ये क्या मान है, 25% है, और ये क्या है, 20% है। क्या है मेरे भाई, 20% है। अब बताइए 30, 25 और 20, परसेंटेज को हटा दीजिए, परसेंटेज को हटा दीजिए, तो क्या रहा, इधर 30, इधर 25 और इधर 20। 30, 25 और 20 का एलसीएम 300। 30, 25 और 20 का एलसीएम क्या आया, 300। अब 300 से इस 30 में भाग लगाइएगा तो क्या आएगा, 10। ठीक है। अब 300 में जब इस 25 से भाग लगाइएगा तो क्या आएगा, 12। 300 से जब इस 20 में आप भाग लगाइएगा तो क्या आएगा, 15। तो हम इसे इस रूप में नहीं लिखेंगे तो भी हम यहां तक पहुंच जाएंगे, लेकिन 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 अभी हमने आपको परसेंटेज नहीं पढ़ाया है, तो इसलिए थोड़ा सा वेट कीजिए, पहले आप अनुपात समानुपात सीख लीजिए, क्योंकि इसका इस्तेमाल हम बहुत सारे आने वाले चैप्टर में करेंगे, परसेंटेज में करेंगे, और एवरेज में करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में करेंगे, ठीक ना। और भी चैप्टर्स हैं जहां पे नंबर सिस्टम में भी हम इसका इस्तेमाल करेंगे, एलिगेशन में इसका इस्तेमाल करेंगे। तो इसीलिए हमने सोचा पहले आपको हम रेशियो पढ़ा दें नंबर सिस्टम के बाद, उसके बाद हम आपको परसेंटेज पढ़ाएंगे जरूर, ठीक है। तो दोनों तरीका आपको समझ में आया, एक तो ये सबको भिन्न में बदल के हमने बता दिया, और दूसरा तरीका आपको क्या सिखाया कि विदाउट, चलिए हम उसे एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि बिना भिन्न में कन्वर्ट किए हुए हमने कैसे इसे बनाया था, परसेंटेज में ही रहने दिया था इसको। देखिए 30% है, इसका मतलब 25% हो गया, आपको ये बात पता चल गया, इसका मतलब क्या हुआ, 25%। और 1/5 मतलब क्या होता है मेरे भाई, 20%। अब देखिए सब में परसेंटेज है, यहाँ भी परसेंटेज, यहाँ भी परसेंटेज हो जाएगा, ये इसका मतलब 25% हुआ, इसका मतलब 20% हुआ, तो परसेंटेज परसेंटेज खत्म। क्लियर। बचा क्या, 30 25 20, 30 25 20, 30 25 20 का आप एलसीएम निकालिएगा तो क्या आएगा, 300। अब 300 में 30 से भाग लगाइए, क्या आएगा, 10। ए का मान हो गया। अब बी में आने के लिए देखिए बी का कितना परसेंटेज है, 25, तो अब इसमें 25 से भाग लगाइए, क्या आ जाएगा, 12। अब फिर 3 सी का मान निकालने के लिए देखिए सी के पास कितना परसेंटेज है, 20, तो इस 20 से भाग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 0 कट जाएगा, 15 दूना 30, 15 10 12 15, दोनों में से कौन सा मेथड आपको अच्छा समझ में आया, ये हमें जरूर बताइएगा, ठीक है। तो इसे मिटाते हैं और प्यारा सा सवाल हम लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके लिए हमने सजा दिया है। क्वेश्चंस देखिए, x अनुपात y का मान दिया हुआ है, तो आपसे क्या पूछ रहा है, 5x + 3y अनुपात 5x - 3y बराबर व्हाट। 4 ऑप्शंस आपके सामने है। एक बात याद रखिए,
यहाँ x और y का जो मान दिया गया है ये अनुपातिक मान है, तो हम इसका डायरेक्ट प्रयोग केवल और केवल वही कर पाएंगे जहां हमें अनुपात में ही चीजें पूछी जा रही हो। ये देखिए अनुपात में ही है, x का मान 6 होगा ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन हम यहाँ पे यूज करेंगे, इसीलिए करेंगे क्योंकि हमें आंसर किसमें देना है, अनुपात में ही देना है, अनुपात में ही आंसर देना है और अनुपात में ही ये भी दिया हुआ है, तो हम यहाँ से इसका इस्तेमाल कर लेंगे। लेकिन अगर x अनुपात y दिया रहता और इधर में अनुपात में नहीं रहता, अगर आपसे पूछता उस समय कि 5x प्लस 3y का मान बताइए, अनुपात नहीं, तो हम x बराबर 6 और y बराबर 5 का मान कतई यूज नहीं कर सकते थे। ठीक है, इसका भी हम एक्सप्लेनेशन और भी आगे बताएंगे आपको। तो यहाँ पे सवाल देख लेते हैं एक बार, x अनुपात y का मान क्या है, 6 अनुपात 5, अर्थात हम यहाँ पे x के बदले में क्या बैठाएंगे, 6, लेकिन x का वैल्यू नहीं है, ये अनुपात वाला मान है। ठीक है, क्योंकि हमें जो पूछ रहा है ना वो अनुपात में ही पूछ रहा है, इसलिए हम इसका मान यहाँ इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक ना, लेकिन अगर इसमें 5x प्लस 3y बराबर सिर्फ कहेगा तो नहीं होगा। क्लियर, तो ऐसा नहीं करिएगा कि अगर कहीं पे अनुपात में मान दिया हुआ है और वहां पे कोई निश्चित राशि आपसे पूछ रहा है तो वहां पे आप अप्लाई अगर कर देंगे तो वो गलत हो जाएगा। अनुपात में मान दिया है तो इससे हम अनुपात वाला ही मान निकाल पाएंगे। तो x का मान हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, 6, तो हो जाएगा 6 पंचे 30 प्लस 3y, y का मान है 5, 3 5 15, अनुपात सेम चीज है, सिर्फ अंतर दिया हुआ है तो हम अंतर कर देंगे। देखिए क्या हो जाएगा, 45 अनुपात 15 अर्थात 3 अनुपात 1, ऑप्शन नंबर बी। ठीक ना, तो हम मिलेंगे आपसे पुनः नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे सवालों के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार और धन्यवाद।